Hello everyone, I am Prakash and I teach mathematics to class 10 CBSE board. So please stay with me for the next few minutes to understand how I teach. Okay, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्या 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 होता है। उसके पहले हम रियल लाइफ एग्जांपल्स यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ये कई सारे जगह में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर में यूज़ होते हैं एंड एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होते हैं और फिज़िक्स में यूज़ होते हैं और कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड गेमिंग्स के ऊपर भी यूज़ होते हैं एंड लास्ट जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री को कैसे यूज़ करते हैं कि कैलकुलेट हम अपने बिल्डिंग्स, टावर्स एंड ब्रिजेस को कैलकुलेट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट यानी कि एस्ट्रोनॉमी को यूज़ कहाँ करते हैं कि स्पेस नेविगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और ट्रैकिंग ऑफ सैटेलाइट को भी ट्रैक करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता है। अगला है फिज़िक्स, जो हम फिज़िक्स में यूज़ करेंगे कि वेव का मोशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं एंड साउंड का ऑसिलेशन भी यूज़ करते हैं। साउंड का ऑसिलेशन क्या है वो हम उसके लिए भी यूज़ करते हैं एंड एक्सेट्रा। ओके, तो हमारा आ जाएगा नेक्स्ट वन कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड गेमिंग के लिए। ये इसमें हमारा 3D एनिमेशन में भी काम आता है ये ट्रिग्नोमेट्री, और हमारा सिमुलेशन एंड गेम डेवलप और डिज़ाइन करने के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला आता है शैडो लेंथ को फाइंड करने के लिए एंड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, यानी कि हम अब नेक्स्ट चैप्टर यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है, यानी कि ये डील करता है किससे, मतलब साइड्स एंड एंगल्स के ऊपर, साइड्स एंड एंगल के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जो भी उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि साइड्स तो बहुत तरह के होते हैं, ज़्यादा डिफरेंट शेप्स के अंदर भी होते हैं। तो हम किस शेप के ऊपर बात कर रहे हैं कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको हम ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि ट्राई मतलब 3 साइड्स, गोनो मीन्स एंगल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी कि इन आसान भाषा में बोलने से 3 साइड्स को कैलकुलेट करने वाले एंगल को, 3 साइड्स कैलकुलेट करने वाले एंगल को, यानी कि मेजरमेंट करने वाले को बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो हमारा नेक्स्ट आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारी ये पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये हम कई सारे जगह में भी यूज़ करके आ चुके हैं, यानी कि 8th क्लास, 9th क्लास एंड 10th क्लास में भी इसका यूज़ होने वाला है। तो इसे हम कैसे समझते हैं कि ऐसे समझते हैं, इसका जो फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा
पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम इसको पाइथागोरन फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, यानी कि स्क्वायर ऑफ एन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि मैं अभी नेमिंग कर रहा हूँ ABC ट्रायंगल। तो हमारा 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल कहाँ पे बना है कि 90 डिग्री यहाँ पे बना है, ठीक है। जो भी जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, जो भी 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड में, यानी कि ये वाला, इसे बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, ओके। तो हम यहाँ पे भी थीटा बना सकते हैं और यहाँ पे भी हम एंगल डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, जो मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, ओके। लेट अस अज्यूम मैं इधर थीटा यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हमारा बेस का साइड हो जाएगा। जो भी थीटा के बगल में है जो एंगल, जो साइड है, उसे हम बोलते हैं बेस। इसको दूसरी भाषा में एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, ओके। ये हो गया बेस। अगला वाला है थीटा के जो ऑपोजिट साइड में रहने वाला वो ऑपोजिट साइड होता है, ठीक है। इसे हम 3 नाम से बुलाते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर, हाइट एंड ऑपोजिट, ओके। ठीक है। लेट्स सपोज मैं अभी थीटा यहाँ पर दे दिया, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ओके। ये हमारा बेस हो जाएगा एंड ये हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर, ओके। तो यहाँ पे बनाने से बेस, यहाँ ए के इररेस्पेक्ट टू ए के ऊपर बनाने से बेस हमारा ये हो जाएगा और ऑपोजिट वाला ये हो जाएगा, ओके। तो हम इसे ही हम यूज़ कर लेते हैं, यानी कि ये हमारा कौन सा ऑपोजिट साइड हो जाएगा, ऑपोजिट साइड, ओके। तो इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे। इन एन राइट एंगल ट्रायंगल द 2 परपेंडिकुलर साइड्स आर इन 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो हम इसमें हाइपोटेन्यूज का लेंथ क्या होगा उसे हम फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं थीटा का एंगल यहाँ पर बना देता हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे भी बना सकते हो, नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल, ओके। तो हमारा हाइपोटेन्यूज यानी कि हम लेट अस अज्यूम हैज x, तो हमारा थीटा के जो भी बगल में है, जो एंगल बगल में है, उसे हम BC कहते हैं। इसे हम 6 सेंटीमीटर बोल देते हैं और ये हमारा बचा हुआ सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ओके। जो हमारा नेक्स्ट हमने वैल्यू असाइन कर दिए, वैल्यू डाल दिए, तो हमारा अगला स्टेप है x की वैल्यू फाइंड करने का। तो हमारा हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला पाइथागोरस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, और ये हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओके। h हमारा x का स्क्वायर है, बेस हमारा 6 का स्क्वायर है, और p यानी कि परपेंडिकुलर वाला 8 स्क्वायर है। तो हमारा x स्क्वायर इक्वल टू 6 6 36 हो जाएगा, प्लस 8 8 64 हो जाएगा। तो हमारा x स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा प्लस और माइनस 10। तो यानी कि x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही लिया जाता है, ओके। तो ऑलवेज जो भी x का वैल्यू जो आता है, किसी भी साइड का वैल्यू जो आता है वो नेगेटिव में आने से उसे हम पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर इस तरफ आने से प्लस और माइनस हो जाएगा, और इसका रूट लेने से प्लस और माइनस 10 आ जाएगा। तो हमारा आंसर A हो जाएगा, ओके। अगले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगले आने वाले टॉपिक्स के अंदर भी काम आने वाले हैं, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये हमारा A
बी सी, मैंने ऐसे ही एंगल बना दिया। इधर हम सी अज्यूम कर लेते हैं, इधर हमारा थीटा का एंगल बना हुआ है। ओके, साइन मुझे इस पीपीटी को बनाने में थीटा का वैल्यू नहीं मिला है, तो मैं साइन ए यानी कि साइन ए का एंगल बता रहा हूँ। ए मतलब थीटा रख लेते हैं हम। ओके, तो हम इसको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करने के लिए हम सिंपल सा एक ट्रिक यूज करने वाले हैं, यानी कि सो का टो आ, टो आ, टो आ मतलब साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, हाइपोटेन्यूज सॉरी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ये हमारा ऑपोजिट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा थीटा के ऑपोजिट साइड में है। ओके, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा बेस हो गया यानी कि एडजेसेंट साइड। ओके, एडजेसेंट साइड हो गया, ये हमारा बचा हुआ हाइपोटेन्यूज। ओके, तो साइन ए को हम क्या बोलते हैं, साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि ऑपोजिट हमारा ए बी है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी है। ओके, अगला है कॉस ए के ऊपर, कॉस ए के ऊपर ये हमारा कॉस थीटा के ऊपर बात करेंगे। कॉस के लिए ये यूज़ करना है। ओके, तो कॉस होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, यानी कि एडजेसेंट हमारा बी सी है और हाइपोटेन्यूज ए सी बन जाएगा। ठीक है, तो टैन थीटा को हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। डिवाइड करने से, इसको हम करने से टैन मिल जाएगा। तो हम इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यूज़ करने से टू यानी कि एडजेसेंट बाय सॉरी ऑपोजिट बाय एडजेसेंट हो जाएगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट यानी कि ऑपोजिट हमारा ए बी हो जाएगा एंड एडजेसेंट हो जाएगा बी सी। ओके, तो हमारा टैन का दूसरा तरीका भी होता है, यानी कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई ए सी लिख सकते हैं ना, ज़रूर लिख सकते हैं। एंड कॉस का वैल्यू लिख सकते हैं बी सी बाई ए सी। ओके, तो हम इसको ऊपर लेके आने से बी सी बाई ए सी को ऊपर लेके आने से तो हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए बी बाई ए सी इंटू ए सी बाई बी सी। ओके, तो ये वाला ऊपर लेके आएंगे तो इसका जो प्लेसेस है यानी कि न्यूमरेटर में जो भी है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा और डिनोमिनेटर में जो है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा। ठीक है, तो हम इधर आसानी से ए सी और ए सी को कैंसिल करने से ए बी बाई बी सी हमारा टैन थीटा बन गया है। ठीक है, अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये कोसिकेंट थीटा। ओके, कोसिकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। अगला है कॉट थीटा, यानी कि कॉट थीटा को हम 1 बाई टैन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, हम अपने साइन का जो वैल्यू है उसको हम रेसिप्रोकल बना लेंगे। ओके, तो हम साइन का कोसिकेंट का वैल्यू हो जाएगा ए सी बाई ए बी एंड
सीकेंट का जो वैल्यू आ जाएगा वो आता है 1/cos, यानी कि AC/BC। ओके, एंड cot A का जो वैल्यू होता है 1/tan, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। ओके, सॉरी, BC/AC, सॉरी, BC/AB। ओके, तो ये हमारा पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम निकाल चुके हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम एक सवाल करते हैं, यानी कि इफ़ ए ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम ABC को हम ऐसे नाम दे देते हैं। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बना हुआ है, तो हमारा AB हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड BC हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हम cos A को फाइंड करना है। तो cos A को फाइंड करने के लिए हमको पहले ये हाइपोटेन्यूज पता लगाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा थीटा का एंगल बन जाएगा। तो हमारा x का स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो हमारा x का स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25, x का वैल्यू आ जाएगा 139। ओके, 139 है ना? नहीं है, 169 आ जाएगा। ओके, 169। तो ये हमारा x का वैल्यू कैसे ले, इसका हम रूट ले लेंगे, हमारा 13 आंसर आ जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू 13 हो जाएगा। ओके, तो हमारा x का वैल्यू 13 आ गया, तो क्या होगा, हम अब इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम cos A यानी कि cos थीटा के माध्यम cos थीटा का वैल्यू पता करना है। तो cos थीटा का वैल्यू CHA, ये हमारा ट्रिक होता है, यानी कि cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज, हमारा जो एडजेसेंट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 13, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 5/3। ओके, ये हमारा एप्लीकेशंस हो जाएगा। तो हम इसी तरीके से हम क्लास 10th का जर्नी स्टार्ट का ऐसे ही सिंपल सा एक ट्रिक से हम सीखने वाले हैं। तो हम मेरे से कनेक्ट रहिएगा। सो थैंक यू।